कहते हैं दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान भगवान को ढूंढने जाता है, लेकिन वहां उसका सामना किसी और ही चीज से हो जाता है। ऐसी जगहें जहां प्रार्थना की आवाजें नहीं बल्कि फंसी हुई आत्माओं की चीखें गूंजती हैं। जहां मंदिर तो भगवान का होता है लेकिन उस पर कब्जा किसी और शक्ति का होता है। और आज की कहानी एक ऐसे ही मंदिर की है। दिल्ली में रहने वाला 26 साल का रोहित भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक रात भक्ति में उठाया गया उसका एक कदम उसे ऐसी जगह ले गया जहां से कई लोग वापस नहीं आए। और अगर उस रात महादेव का नाम उसके साथ नहीं होता तो शायद आज रोहित भी उन आत्माओं में शामिल होता जो उस मंदिर में हमेशा के लिए कैद है। रोहित एक ट्रैवल राइटर था। उसे पुराने किले, खंडहर और ऐतिहासिक जगहों की खोज करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी एक और पहचान थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल महाशिवरात्रि पर वह नागपुर अपने घर जाकर शिव पूजा करता था, लेकिन इस साल ऑफिस के काम का इतना दबाव था कि वह घर नहीं जा पाया। पूरे दिन उसका मन बेचैन था। रात के करीब 10 बजे वह ऑफिस से निकला। बारिश हो रही थी और सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा था। रोहित ने सोचा, घर जाने से पहले किसी शिव मंदिर में मत्था टेक लूं, शायद मन को शांति मिल जाए। उसने मोबाइल में नियरेस्ट शिव टेंपल सर्च किया। नेविगेशन चालू हुआ और गूगल मैप उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां धीरे धीरे सड़क खत्म होने लगी। अब वहां सिर्फ जंगल था। रोहित को लगा शायद रास्ता गलत है। तभी टन 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 उसे कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। सामने घने पेड़ों के बीच एक पुराना और जर्जर मंदिर खड़ा था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर मोटी काई जमी थी। दरवाजे आधे टूटे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी, अंदर से हल्की हल्की मोमबत्तियों की रोशनी आ रही थी। रोहित ने सोचा शायद यहां कोई पूजा कर रहा होगा। वह टॉर्च लेकर मंदिर के अंदर चला गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई, जैसे हवा बहुत भारी हो। उसने टॉर्च घुमाई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मंदिर में जितनी भी मूर्तियां थीं, सबकी गर्दन टूटी हुई थी, सिर धड़ से अलग पड़े थे। हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके सामने मोमबत्तियां जल रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी पूजा की हो। तभी मंदिर का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रोहित की सांस से धुंध निकलने लगी। तभी अचानक मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज आई, कोई है? रोहित रुक गया। फिर आवाज आई, मेरी मदद करो। वह आवाज मंदिर के सबसे अंदर वाले कमरे से आ रही थी। रोहित डरते डरते उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित ने घबराकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे के कोने में एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। वह अपने नाखूनों से दीवार को खुरच रही थी। रोहित ने डरते हुए कहा, आप ठीक हैं? औरत धीरे धीरे पलटी और रोहित की चीख निकल गई। उस औरत के बाल पूरे चेहरे पर बिखरे थे, कपड़े मिट्टी और खून से सने थे, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसकी आंखें। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ पिघला हुआ काला गड्ढा था। और तभी कमरे की दीवारों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। अचानक फर्श से, छत से, दीवारों से सैकड़ों आत्माएं निकलने लगीं। सबकी आंखें गायब थीं। वे सब रोहित की तरफ पड़ रही थीं। रोहित डर के मारे घुटनों पर गिर गया और उसने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही रोहित ने महादेव का नाम लिया, अचानक मंदिर में तेज घंटियों की आवाज गूंजने लगी। हवा तेज हो गई और एक पल में सब कुछ शांत हो गया। जब रोहित की आंख खुली, वह अपनी कार में बैठा था। मंदिर गायब था। अगले दिन वह उसी जगह वापस गया, लेकिन वहां कोई मंदिर नहीं था। पास के गांव वालों ने बताया, सालों पहले वहां एक मंदिर था, लेकिन वह शैतान की पूजा का स्थान बन गया था। कहा जाता है वहां मन्नत मांगने के लिए इंसानी आंखों की बलि दी जाती थी, और जो लोग वहां जाते थे वे कभी वापस नहीं आते थे। रोहित आज भी मानता है, उस रात अगर उसने महादेव का नाम नहीं लिया होता
तो शायद आज वह भी उन बिना आंखों वाली आत्माओं में से एक होता।